जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों और प्यारे विद्यार्थियों। मैं तबरेज़ मिर्ज़ा खान स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल में। और आज का दिन है 5 सितंबर सन 2020। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के ही दिन हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम यह दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम चर्चा करना चाहेंगे शिक्षक के ऊपर। शिक्षक और गुरु के और शिष्य के बीच में जो रिश्ता है, आज उस पर चर्चा करना हमने जरूरी समझा। सबसे पहले हम यह बात करना चाहेंगे कि आज जो गुरु शब्द है, यह अपनी गरिमा को क्यों खोता जा रहा है। ऐसा क्यों जान पड़ता है कि एक गुरु जिसका अस्तित्व कुछ और होना चाहिए, आज उसका रूप हमें कुछ और ही देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे ऊपर बहुत हद तक वेस्टर्न कल्चर हावी होता जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है डिजिटल मीडिया। जिस हिसाब से हम और आप अपना पूरा समय डिजिटल मीडिया के ऊपर बिताते हैं, कहीं ना कहीं यह नुकसान का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। तो शिक्षक शब्द के बारे में अगर चर्चा करना चाहें तो हम शिक्षक किसे कह सकते हैं। बहुत से लोगों की यह धारणाएं बनती आ रही हैं कि शिक्षक सिर्फ हम उसी व्यक्ति को कह सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान देता हो, जो सिर्फ और सिर्फ किताबों की बातें करता हो, जो सिर्फ और सिर्फ किताबों में लिखी गई बातें ही करता हो, हम उसे शिक्षक कहेंगे। परंतु यह धारणा पूरी तरीके से गलत मालूम पड़ती है। अगर हम अपने इतिहास को उठाकर देखें, अपने कल्चर और संस्कृति की बात करें, तो शिक्षक हम हर उस व्यक्ति को बोल सकते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमारा मार्ग प्रशस्त करता हो, हमारा मार्गदर्शन करता हो, एक पथ प्रदर्शक के रूप में हमें सही रास्ता दिखाता हो। वह व्यक्ति जो हमें सही और गलत के बीच का फर्क बताता हो, वह व्यक्ति जो इस समाज में हमें गर्व के साथ जीने का मौका प्रदान करता हो, वह व्यक्ति जो हमें अपने से बड़ों का आदर करना सिखाता हो, वह व्यक्ति जो हमें प्रकृति से प्रेम करना सिखाता हो, वह भी हमारा गुरु है। हमें अपने गुरुजनों का सम्मान करना अवश्य आना चाहिए। हमें अपने गुरुजनों के रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं कोई कमी न हो, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। परंतु आज गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, वो अपनी गरिमा को, अपनी पवित्रता को खोता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है डिजिटल मीडिया। हम जब कहीं जाते हैं तो वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हुए अपने आप को बहुत ही एजुकेटेड महसूस करते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे और सभ्य व्यक्ति हैं। परंतु अगर जब हम कल्चर और अपने संस्कृति की बात करते हैं तो लोग हमारे ऊपर एक टैग लगा देते हैं कि आज से हम 200-300 साल पुरानी जिंदगी क्यों जी रहे हैं, हम पढ़ लिख करके भी क्यों अपनी गरिमा को खोते जा रहे हैं। तो गुरु और शिष्य के बीच का जो रिश्ता है, इसको समझ लेना अवश्य जरूरी है कि गुरु और शिष्य के बीच का जो पवित्र रिश्ता है, हम उसको कैसे बचा कर रख सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो 5 रुपए की चीज़ों को हम 2 रुपए में लेकर के बार्गेनिंग करवा करके, मोल भाव करा करके और उस चीज़ को कम करा करके ले लेने में अपनी महानता महसूस करते हैं। यह गुरु हमें यह पाठ कभी नहीं सिखाता है। जो गुरु होता है वह हमें मानवता का पाठ पढ़ाता है और मानवता को सर्वोपरि दिखाता है। परंतु इसके विपरीत अगर हम जाकर के बात करें तो इसके विपरीत जब हम बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, 400 रुपये प्लेट का खाना खाने के पश्चात 100 रुपये एक्स्ट्रा मिला करके टिप के रूप में हम 500 रुपये दे देने पर अपने आप को बहुत ही सभ्य और एजुकेटेड पर्सन समझते हैं और प्राउड फील करते हैं। यह तो हमारा कल्चर नहीं सिखाता, यह हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति कहती है कि आप मानवता को सर्वोपरि करें, आप मानवता को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। अगर हम किसी सब्जी वाले से 10 रुपए की सब्जी लेने के पश्चात उसको 10 की जगह अगर 12 रुपए भी दे देते हैं, तो मैं इतना जानता हूं कि उस 12 रुपए से वो बहुत राजा नहीं बन पाएगा, पर उसकी जो मेहनत है, उसकी जो जरूरतें हैं, वह पूरी अवश्य हो जाएंगी। तो जरूरत आज है हम छोटे छोटे पहल करके भी एक जो पवित्र रिश्ता है उसकी पवित्रता को बनाए रख सकते हैं। एक जो शिक्षक है वह सिर्फ और सिर्फ किताबी बातें ही हमें नहीं सिखाता है, वह एक जो शिक्षक है वो हमें समाज में जीने का, समाज में प्रतिष्ठा के साथ रहने का, समाज के अस्तित्व का, अपने देश प्रेम का,
लोगों के धर्मों, हर एक धर्म के बारे में आदर और रिस्पेक्ट रखने का, अपने बड़ों से, अपने गुरुजनों का सम्मान करने का सब कुछ पाठ हमें सिखाता है। एक गुरु है वो अपना पूरा समय दे करके आपके पूरे मार्ग प्रशस्त करता है। यह एक गुरु की पहचान होती है। सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में अपनी बातों को रख देना, वेस्टर्न कल्चर को दिखा करके एजुकेशन को प्रोवाइड करा देना, जहाँ तक मेरा मानना है कि यह गुरु की परिभाषा नहीं हो सकती है। गुरु उस व्यक्ति को माना जा सकता है जो हमें अपने माता पिता का सम्मान करना सिखाता हो, जो हमें अपने मित्र के मुसीबत में साथ खड़े रहने की उम्मीदें दिखाता हो, जोश देता हो, जो हमें आत्मनिर्भर बनाना सिखाता हो, जो हमें किसी भी मुसीबत में कहीं भी प्रकृति से प्रेम करना सिखाता हो, देश से प्रेम करना सिखाता हो, बड़े और छोटों के बीच में फर्क बताता हो, अच्छे और बुरे की पहचान करना सिखाता हो, वह हम गुरु कह सकते हैं। तो गुरु की अगर महिमा करना चाहें तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। सिर्फ छोटे शब्दों में यह कह सकते हैं, बहुत ही प्यारा श्लोक मुझे याद आ रहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस पूरे विश्व में अगर ईश्वर के बाद अगर किसी के सामने नतमस्तक होने का मन करता हो, अगर किसी को पूजने का मन करता हो, किसी के साथ अगर आदर के साथ बैठने का, उसका नाम लेने का अगर मन करता है, तो वह हमारा गुरु है। और गुरु हमें किसी भी रूप में मिल सकता है। अगर हम मार्केट में जाते हैं, रोड पर जाते हैं, कोई अनजान व्यक्ति जो हमें ट्रैफिक रूल के बारे में बताता हो, वह भी हमारा गुरु हो सकता है। अगर वो हमें यह भी बताता है कि अगर हम ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो उससे हमें कितने नुकसान हो सकते हैं, हमारे जान माल को कितना नुकसान हो सकता है, वह भी हमारा गुरु है। अगर एक छोटा सा बच्चा हमें प्रकृति के बारे में बताता हो, प्रकृति से प्रेम करना सिखाता हो, अगर यह बताता हो कि हम प्रकृति की अगर आज रक्षा नहीं करेंगे तो इसके क्या दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं, वह भी हमारा गुरु कहलाता हो। अगर हम रोड पर चल रहे हैं और अगर किसी न बोलते हुए जानवर को अगर चोट लगी हो और उसको देख करके आपका मन द्रवित हो उठता है, आप करुणा से भर जाते हैं और वह भावना अगर डालने वाला कोई व्यक्ति है तो वह व्यक्ति भी आपका गुरु कहलाने का हकदार है। तो गुरु हमें किसी भी रूप में मिल सकते हैं, सिर्फ शर्त यह है कि उसका बोध कराने वाला कोई हो। जिस दिन आपको यह बोध हो जाता है कि जो हमें सिखाता हो, जो हमारा मार्ग प्रशस्त करता हो, जो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, वह हमारा गुरु है, तो यकीन मानिए आपके अंदर वह भाव ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाएंगे। तो गुरु और शिष्य के बीच का जो पवित्र रिश्ता है उसको भी संजोए रखना है, उसको भी बचाए रखना है। तो सभी गुरुजनों से मैं निवेदन करता हूँ और सभी शिष्य जनों से भी निवेदन करता हूँ कि इस गुरु और शिष्य के बीच का जो रिश्ता है इसको कभी भी दागदार न होने दीजिए। अपने कल्चर को अपनाइए, अपने संस्कृति को देखिए, अपने इतिहास को पढ़िए, हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है, और बिल्कुल डिजिटल मीडिया से, सोशल मीडिया से और वेस्टर्न कल्चर से जितना दूरी आप बना कर रखेंगे, हमारी संस्कृति उतनी ही जिंदा रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर आपके पास भी अगर कोई ऐसे विचार हों और अगर मेरे विचार से आप सहमति रखते हैं तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।